हेलो फ्रेंड्स। क्या आप एक विद्यार्थी हैं? क्या आप अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई नौकरी पेशा या उद्यम करना चाहते हैं? क्या आप अपनी नौकरी पेशे या उद्यम में सच्ची सफलता हासिल करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामचंद्र राय है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण इलाके के साधारण किसान परिवार से आता हूँ। मैं अपनी एक कठिन नौकरी करते हुए और सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए बिना किसी कोचिंग के, बिना कोई पैसा खर्च किए केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और भारतीय रेलवे लेखा सेवा में काम करते हुए वर्ष 2016 में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के पद से रिटायर हुआ। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं नौजवानों के लिए, जो हमारे देश की जनसंख्या के 40% के करीब हैं, यानी 50 करोड़ से भी ज़्यादा उनकी संख्या है, उनकी 5 प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करूंगा और उनका समाधान दूंगा आपको। दोस्तों, अगर ये 5 समस्याओं का समाधान हो जाए तो निश्चित रूप से उनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल होगा, देश की आर्थिक प्रगति तेज होगी, बेरोजगारी की समस्या सॉल्व होगी और समस्याएं भी सॉल्व होगी। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, इसे वायरल करिए। जहाँ तक हमारे इस चैनल का सवाल है, प्रयास विकल्प चैनल अपने दर्शकों के व्यक्तित्व के समेकित और सुनियोजित डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह समर्पित है। हम तमाम ऐसे वीडियो डालते हैं जो आपके व्यक्तित्व को विकसित करने में आपकी मदद करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम लेके आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आइए अब हम लोग 5 प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करते हैं जो एक नौजवान को परेशान करती हैं। पहली बात, जब बच्चा हाई स्कूल पास कर लेता है तो उसको ये चिंता होती है कि आगे वो किस विषय में पढ़ाई लिखाई करे, किस क्षेत्र में करे, कला कौशल हासिल करे। दूसरी चिंता उसकी ये होती है कि अपनी पढ़ाई लिखाई में या कला कौशल हासिल करने में उत्कृष्टता कैसे हासिल करें, ताकि एक अच्छी नौकरी पा सके, पेशा कर सके, उद्यम कर सके, अपने परिवार को चला सके। जो तीसरी उसकी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आखिर वो नौकरी करे या उद्यम करे। चौथी जो समस्या होती है कि कौन सी नौकरी करे, कौन सा उद्यम करे। और अंत में ये समस्या होती है कि अपनी नौकरी पेशे या उद्यम में सच्ची कामयाबी हासिल कैसे करें, अपना स्थान कैसे बनाए। दोस्तों, इसके पहले कि हम समाधान पर चर्चा शुरू करें, कुछ फंडामेंटल चीज़ों को समझना जरूरी है। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन पर ध्यान दीजिए। पहली बात, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनूठा होता है, एकदम एक दूसरे से अलग होता है। व्यक्तित्व का मतलब होता है हमारी अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड यानी अभिकौशल, सोच समझ और व्यवहार, ये सब अलग अलग होते हैं। अब थोड़ा सा और इस पर विचार करते हैं। जहां तक व्यवहार का सवाल है, वो हमारी सोच और समझ पर निर्भर करता है। हमारी सोच और समझ, हमारे अंदर जो सूचना जाती है, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो अनुभव प्राप्त करते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड है, उससे नियंत्रित होती है। तो अगर हमको अपने व्यवहार में चेंज लाना है तो सोच और समझ में चेंज लाना पड़ेगा, और उसके लिए जो सूचना हम ग्रहण कर रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो अनुभव प्राप्त कर, उसमें चेंज लाना पड़ेगा। दूसरा सवाल यह कि समझ क्या होती है। दोस्तों, समझ 3 तरह की होती है। मानसिक यानी मेंटल, भावनात्मक
यानी इमोशनल, और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल। जहां तक मानसिक एबिलिटी का सवाल है दोस्तों, ये हेरिडिटी से आती है, आनुवंशिक होती है, लेकिन इसमें कुछ सुधार संभव है। कुछ ऐसी मानसिक क्रियाएं हैं जो आप कर सकते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस से आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, आपकी आईक्यू बढ़ती है। शायद आपको पता नहीं होगा, हमारी जनसंख्या का 2% लोग ही उच्च आईक्यू के होते हैं, उच्च मानसिक एबिलिटी के होते हैं। 14% लोग औसत और उच्च के बीच के होते हैं और 68% औसत होते हैं। इसलिए अगर कहीं पढ़ाई लिखाई आपको करनी है, कोई कार्यक्षेत्र चुनना है, तो आईक्यू प्रोफाइल को मैच कराना पड़ेगा, अन्यथा आपको असफलता हाथ लगेगी, मायूसी हाथ लगेगी। जहां तक भावनात्मक समझ का सवाल है, यह आपकी सामाजिकता के विकास के स्तर को प्रदर्शित करती है। आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझकर मौके की नजाकत के अनुसार व्यवहार करने में कहां तक सक्षम है। दोस्तों, हम सामाजिक प्राणी हैं, बिना एक दूसरे के सहयोग के कोई भी सफल नहीं हो सकता है, खास करके संस्थागत संदर्भ में। दोस्तों, इसीलिए इसकी अहमियत आईक्यू से बहुत ज्यादा है। इसे विकसित करने का तरीका भी वही है कि आप ग्रुप के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं और न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस से इसको डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, जहां तक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का सवाल है, वो हमारे अंदर की एक चेतना होती है, एक आवाज होती है, एक प्रज्ञा होती है, एक कंपास होता है जो हमको ये बताता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। दोस्तों, ये हमारे आईक्यू और ईक्यू दोनों को सही दिशा देती है। तो अगर आपको इसे विकसित करेंगे तो आपको सही डायरेक्शन मिलेगा अपने जीवन में। इसीलिए इसे अल्टीमेट इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू का संतुलित विकास जरूरी है, और इसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है ब्रेन स्टॉर्मिंग ग्रुप के अंदर। अब जहां तक स्वभाव का सवाल है, तमाम मनोवैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध हैं जिससे आप अपने स्वभाव को जान सकते हैं। आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, यानी आप बाह्यमुखी हैं, अंतर्मुखी हैं, आप दूसरों के समस्याओं को समझने में रुचि रखते हैं, मदद करना चाहते हैं या नहीं, आप भावनात्मक रूप से स्टेबल हैं या नहीं, आप ओपन टू एक्सपीरियंस हैं यानी ओपन माइंडेड हैं कि नहीं, इमेजिनेटिव क्रिएटिव हैं कि नहीं, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है कि नहीं, कर्मठ है कि नहीं, अनुशासनशील है कि नहीं, फोकस्ड है कि नहीं। ये सारी चीजें आप जान सकते हैं। दोस्तों, एक बार आपको सोच समझ और व्यवहार के बारे में पता चल गया तो आगे अब हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। दोस्तों, आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं जिसको ध्यान दे के सुनिए। पहली बात, अपनी पर्सनालिटी को समझिए, यानी उसकी प्रोफाइलिंग करा करके ये मालूम करिए कि आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड क्या है, आपकी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड से मैच करता हुआ अध्ययन और कार्य का क्षेत्र चुनिए, और जो चुनाव आपने किया है उसको चुनौतियों को समझिए, डिमांड को समझिए, रिक्वायरमेंट को समझिए, और उसके कॉन्टेक्स्ट में ये देखिए कि आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या कमियां हैं, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उनको दूर करिए ताकि आप उसमें सफल हो सकें। अब सवाल है ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रोसेस कैसे की जाती है। इसके कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहली बात ये कि ग्रुप में जो मेंबर होंगे उनकी संख्या 10 के आसपास होनी चाहिए। दूसरी बात, उनका आयु वर्ग या चिंताएं समान होनी चाहिए ताकि वो इंटरेस्ट ले सके। तीसरी चीज, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें चर्चा में, इसलिए आपको जिस विषय पे भी चर्चा करनी है उस पर स्वाध्याय करना पड़ेगा। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और अंतिम बात, आपको एक एबल गाइडेंस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, एक अनुभवी मेंटर होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए।
दोस्तों, ब्रेन स्टार्मिंग के कुछ मुद्दे होते हैं जो आपसे कनेक्टेड होते हैं, आपके जीवन से, जीवन मूल्यों से, मान्यताओं से, सोच से कनेक्टेड होते हैं। उस पर आप चर्चा करते हैं और एक इसमें समय लगता है, 5 से 6 महीने, 7 महीने लग सकते हैं। जब पूरी चीज़ कवर हो जाए, सही गलत का पता चल जाए आपको, तो अपने आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, आप अपने आचरण में परिवर्तन कर सकते हैं। एक बात और है कि एक बार दोबारा पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग करके आपको मालूम करना पड़ेगा कि जो कमियां शुरू में आपने देखी थी वो हट गई कि अभी मौजूद है। अगर कुछ बाकी रह गई तो खुद प्रयास करके उनको दूर करिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप पढ़ाई में अच्छा करेंगे, नौकरी में अच्छा करेंगे, उद्यम में अच्छा करेंगे, आपकी इन समस्याओं का समाधान होगा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, सारांश के रूप में आपसे कहना चाहूंगा कि केवल 5 स्टेप आपको लेने हैं। अपने इंटरेस्ट एप्टीट्यूड का पता करिए, उसके मुताबिक कार्य क्षेत्र या अध्ययन का क्षेत्र चुनिए, उसके संदर्भ में कमियों का पता करिए, ब्रेन स्टार्मिंग करके उन्हें दूर करिए और हमेशा स्वाध्याय करके अपने को अप टू डेट रखिए। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपकी जो भी समस्या है सबका समाधान हो सकता है। दोस्तों, मैंने बड़े संक्षेप में आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको डिटेल में इन चीज़ों को समझना है तो हमारे चैनल पे तमाम वीडियो उपलब्ध हैं। अलग अलग मुद्दे पे आप वीडियो है उनको आप देख सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। मैं आप अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूँगा और आपसे अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते चलते एक और गुजारिश करूँगा कि हमेशा अच्छा पढ़ें, सुने और देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी चीज़ आए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और आप सफल हों। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।